सक्सेस रेसिपी फॉर फ्रीलैंसिंग। तो देखो यार, फ्रीलैंसिंग इतनी भी आसान नहीं होती जितना आपको ये कोर्स जो लोग बेचते हैं उसकी वीडियो एड्स में दिखाया जाता है। मैंने जब फ्रीलैंसिंग शुरू करी तो मुझे पहला क्लाइंट 6 महीने बाद मिला, जो कि $75 का था। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कोर्स करने के बाद भी 1 साल तक क्लाइंट नहीं ला पाते हैं। 1 साल बाद उन्हें कुछ सक्सेस मिलती है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हो, कैसे आप दिमाग लगाते हो। एक कोर्स सबके लिए फिट नहीं होता है। कोर्स एक गाइडेंस का काम करता है, बट जो मेहनत है, जो स्टेप है, कहाँ पैर रखना है, कैसे रखना है, वो सब आपको ही करना होता है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें साल भर भी हो गया है कोर्स करने के बाद, जिन्हें क्लाइंट नहीं मिल पाता है, तो वो 1 साल बाद उन्हें क्लाइंट मिला। और ये ऐसा होता है कि कोर्स लेने के बाद कोई फिक्स नहीं होता है कि वो कोर्स आप पे किस तरह अप्लाई होगा। आपको खुद ही हाथ पैर मार के रास्ते खुद ही बनाने होते हैं। कोर्स एक गाइडेंस का काम करता है। यहाँ पे मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कोई मेंटर होता है जो आपको देखता है शुरुआत से लेके एंड तक और आपको सही डायरेक्शन बताता है। तो इसीलिए कोर्स आज के टाइम पे इफ़ेक्टिव नहीं है, मेंटरशिप ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग देते हैं। तो बीच बीच में कभी कभी डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट, ये तो रोज़ की बात है फ्रीलांसिंग के अंदर। और जो फर्स्ट क्लाइंट मिलना होता है वो सबसे ही मुश्किल काम होता है, बट एक बार जब फर्स्ट क्लाइंट मिल जाता है फिर शुरू होता है पैसों का तांडव। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के, तो वही चीज़ चलती है। ऐसा ही होता है कि जब आपको फर्स्ट क्लाइंट मिल जाता है उसके बाद फिर क्लाइंट की बौछार शुरू हो जाती है। आपको समझ आ जाता है कि कैसे आपको क्लाइंट लाने हैं, क्या क्या आपको स्टेप्स रखने हैं। एक बार तीर निशाने पे लगता है, उसके बाद सारे तीर निशाने पे लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो पहला क्लाइंट लाना ही सबसे मुश्किल होता है। तो मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला 6 महीने बाद $75 का। उसके बाद अगले 3 महीने में 1 लाख मेरा अकाउंट टच हुआ, और उस पूरे साल में मैंने कमाए 5 लाख, जो कि मेरी प्रीवियस जॉब से कई गुना ज़्यादा थी। देन उसके सेकेंड ईयर में मैंने कमाए 10 लाख एंड सो ऑन। मेरी अर्निंग बढ़ती गई। ये सब ट्रू है, मैं कोई फेक स्टोरी नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल ट्रू है। आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी वगैरह, या फिर इस चैनल पे जाके ट्रेलर में चेकआउट कर सकते हैं मेरी स्टोरी को। तो दोस्तों, बहुत हो गई बकबक। अब हाँ, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सक्सेस रेसिपी ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है। तो नंबर 1, हार्ड वर्क। तो अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है किसी कोर्स को खरीदने के लिए या मेंटरशिप खरीदने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप जितने हाथ पैर मार सकते हो, जितना भी फ्रीलांस रिसोर्सेज, फ्री के रिसोर्सेज देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, देखो, सीखो। सिर्फ सीखो नहीं, उसे एज ए एंटरटेनमेंट कंज्यूम मत करो, उसे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करो। देखो कि कौन सी चीज़ काम करती है, कौन सी चीज़ नहीं कर रही है, और अपने हाथ पैर मारो जितना मार सकते हो अपना फर्स्ट क्लाइंट लाने के लिए, क्योंकि जब आप हाथ पैर मारोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। तो जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। और अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं तो डेफिनेटली किसी की मेंटरशिप, किसी का कोर्स खरीदो और वहाँ से सीखना शुरू करो, क्योंकि आपका टाइम हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पैसों से। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। वॉरेन बफेट, जो कि एक बिलीनियर इन्वेस्टर हैं, वो अभी कितने साल के हैं, शायद 85 ईयर्स के हैं या 90 ईयर्स के हैं शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर बहुत बूढ़े हैं। और वो 100 बिलियन से ऊपर की उनकी वर्थ है, शायद 80 to 100 बिलियन की। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि मैं आपको वॉरेन बफेट जितना अमीर बना दूंगा, बट आपकी एज भी उतनी हो जाएगी, 90 ईयर्स, तो क्या आप एग्री करोगे? कोई एग्री नहीं करेगा मेरे हिसाब से। कोई भी हाँ नहीं बोलेगा कि मैं 90 साल का और बिलीनियर बन जाऊं। बिकॉज क्या करोगे आप 90 साल का, कुछ ही साल आपके पास बचे हैं, क्या करोगे उस पैसों का? ना आप इंजॉय कर सकते हो ना कुछ, आपकी हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इस बात से प्रूव होता है कि लोग हमेशा टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दैन मनी। तो अगर आप पे पैसे हैं इन्वेस्ट करने को तो कहीं पे इन्वेस्ट करिए और अपना टाइम बचाइए, क्योंकि मान लो आप खुद से सीखते हो, आपको 3 साल लग जाते हैं पहला क्लाइंट लाने में, बट अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके 50,000 इन्वेस्ट करके आप कहीं से सीख के आते हो फ्रीलांसिंग और आपको 6 महीने में क्लाइंट मिल जाता है, तो आप 3 साल में 50,000 के कई गुना ज़्यादा रिकवर कर सकते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा अपने टाइम को सेव करो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। स्टॉक वगैरह में भूल जाओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी सही टाइम नहीं है। अपने 20s में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है खुद के ऊपर, सेल्फ लर्निंग के ऊपर।
और बुक्स वगैरह के ऊपर। एंड नंबर 2 है पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है और 90% लोग फ्रीलांसिंग अपना 6 महीने में या 3 महीने में क्विट कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। फ्रीलांसिंग इज़ लाइक रनिंग अ बिज़नेस। जो 10% लोग होते हैं वही बिज़नेस चला रहे होते हैं, 90% लोग काम कर रहे होते हैं एज ए एम्प्लॉय। तो फ्रीलांसिंग एक बिज़नेस है इटसेल्फ में, और वो 10% में आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इमोशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। और जो झेल लेता है वही एक्चुअली में उन 10% में आ पाता है, वही एक कल को बड़ा बिजनेस पर्सन बन पाता है, बड़ा अमीर आदमी बन पाता है। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो पेशेंस रखो, आज नहीं तो कल आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 रेसिपी सक्सेस की यही है फ्रीलांसिंग के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, और इतना पेशेंस रखना है कि आपको अपनी लिमिट टच करनी है कि अब मैं इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाऊँगा। बट जहाँ वो लिमिट आ जाती है उसके भी आगे आपको जाना है, और जब आप उस लिमिट के आगे चले जाते हो तभी आपको सक्सेस मिल जाती है। तो नंबर 2 यही कहूँगा मैं, आपको पेशेंस रखने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस रखने के बाद जिस दिन आपको क्लाइंट मिलेगा या जिस दिन से आपको क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो जितने टाइम आपने पेशेंसली बिना पैसे के मेहनत करी है वो सारी वर्थ इट हो जाएगी, और आप इतना ज़्यादा कमा लोगे जितना ज़्यादा आप उस टाइम पे जॉब करके, उस समय के बीच में जॉब करके नहीं कमा पाते। विद इन फ्यू मंथ्स आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 परजर्वेरेंस। परजर्वेरेंस का मतलब होता है कि आप मुश्किल समय में कैसे आप अपने आप को संभालते हैं, कैसे आप आपको इमोशनली कंट्रोल में रखते हैं, मेंटली कंट्रोल में रखते हैं, फिजिकल इमोशंस वगैरह को आप कैसे अपने आप में काबू में रखते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, प्रेशर होता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ है, फ्रीलांसिंग करने के बाद भी ऐसा हुआ है कि 3-3 महीने तक क्लाइंट नहीं आए, और वो जब फ्रीलांसिंग कर लेते हैं ना तो उसके बाद आदत सी हो जाती है कि हर महीने हमारे पास क्लाइंट होने चाहिए। बट ऐसा ट्रू नहीं है। आप कितने भी अच्छे फ्रीलांसर हो, अगर आप 10 साल से कम हो अभी फ्रीलांसिंग में, 10 साल से ज़्यादा हो तो आप पे पास रेगुलर क्लाइंट होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पे क्लाइंट नहीं है। पर आप 10 साल से कम में हो या 3 साल, 1 साल, 2 साल हो रहे हैं आपको फ्रीलांसिंग करते हुए, तो इवन दो आप कितने भी अच्छे फ्रीलांसर हो, आपके पास कभी ना कभी किसी मंथ में क्लाइंट नहीं होते हैं। तब वहाँ पे परसेवरेंस की ज़रूरत होती है। आपको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ, इससे बढ़िया जॉब कर लूँ। तब अगर आप अपने आप को संभाल पाते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी हमेशा अप्स एंड डाउन होते हैं। किसी टाइम पे प्रॉफिट होता है बहुत अच्छा, और किसी टाइम पे कुछ नहीं होता है, और किसी टाइम पे इवन लॉस हो जाता है क्योंकि सेल्स नहीं हो रही है पर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ये करना है, वो करना है। तो बिज़नेस में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सेम वे में फ्रीलांसिंग में भी स्ट्रेस होता है। तो वहाँ पे आपको परसेवरेंस की ज़रूरत होती है, आपको वहाँ पे मुश्किल समय से निकलने की ज़रूरत होती है, और वेट करने की ज़रूरत होती है कि आज का समय बेकार है। जैक मा का कोट है बेसिकली, आज का दिन ख़राब है, कल का दिन इससे ज़्यादा ख़राब होगा, पर परसों सन ज़रूर शाइन करेगा। ये जैक मा का कोट है। टुडे इज़ हार्ड, टुमारो इज़ इवन वर्स्ट, बट डे आफ्टर टुमारो द सन विल शाइन। जैक मा ने कहा था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको प्रिजर्वेरेंस रखना है कि हाँ आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा और मैं इसे क्विट नहीं करूँगा। इफ़ आई डोंट क्विट आई कांट लूज। ये दूसरा कोट है जो एलेक्स हरमोजी कहते हैं, इफ़ आई डोंट क्विट आई कैंट लूज। तो अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल हार नहीं सकते हैं। तो क्विट नहीं करना है, प्रिजर्व करना है, और अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है। सोचना है कि आज ये वक्त चल रहा है, कल को ठीक हो जाएगा, कल मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे, मैं भूल जाऊंगा। तो ऐसे करके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये कभी भी स्ट्रेट राइड नहीं होती है, अप एंड डाउन जिगजैग राइड होती है, और इसमें आपको समझना होता है, अपने आप को पेशेंसली रखना होता है, हार्डवर्क करते जाना होता है, और परसेवरेंस रखना होता है कि आज नहीं तो कल बेटर डेज आएंगे। यही आपकी सक्सेस रेसिपी है फ्रीलांसिंग की। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। मिलते हैं ऐसी और एक और वीडियो के साथ। सी यू, बाय बाय, हिम सिंह।